हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि दो कुर्सी और तीन मेजों का मूल्य 800 रुपया है और चार कुर्सी तथा तीन मेजों का मूल्य 1000 रुपया है। तो दो कुर्सी और दो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दो कुर्सी और दो मेजों का मूल्य बताना है, क्या होगा। तो इसके लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि दो कुर्सी, अगर हम क्या करें, कुर्सियों के मूल्य को x और मेज के मूल्य को y मान लें। तो कह रहा है कि दो कुर्सी, तो दो कुर्सी के मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x और तीन मेज के मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे कह रहा है कि 800 रुपया। तो ये तीन कुर्सी, अब इनका मूल्य, दो कुर्सी और तीन मेजों का मूल्य कितना है, 800 रुपया। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। एक आपका समीकरण ए बनेगा। और एक समीकरण क्या बनेगा, देखिए कह रहा है चार कुर्सी और तीन मेजों का मूल्य 1000 रुपया है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, दूसरे स्थिति में, ये पहला स्थिति है और ये दूसरी स्थिति में, यहाँ पे चार कुर्सी तो 4x, और फिर कह रहा है कि तीन मेज, तो ये क्या हो जाएगा 3y। और इनका कह रहा है कि इनका मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। तो दोनों का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। तो 1000 हो गया। तो ये आपका दो समीकरण यहाँ पे प्राप्त होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करके यहाँ पे x और y का मान निकाल कर यहाँ पे दो कुर्सी और दो मेज का मूल्य प्राप्त कर लेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि एक मेज का कितना मूल्य है और एक कुर्सी का कितना मूल्य है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य x है और मेज का मूल्य, मेज का मूल्य कितना y है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए, दो कुर्सी और तीन मेज का मूल्य, तो दो कुर्सी यानी कि 2x और तीन मेज यानी कि क्या हो जाएगा 3y। और इनका योग कितना है आपका 800 रुपया है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस समीकरण एक बन गया। अब यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः पुनः अगर हम क्या करें, प्रश्न से देखें, प्रश्न से, तो कह रहा है कि चार कुर्सी यानी 4x और तीन मेज यानी कि क्या हो जाएगा 3y, और बराबर में कितना है 1000। ये आपका समीकरण दो हो गया। अब इन दो समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर राशि को विलुप्त कर देते हैं दोनों समीकरण में। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण से एक चर राशि को विलुप्त कर देते हैं। तो इसको विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण, समीकरण एक और माइनस दो कर देंगे। तो ये कितना आपका, यह है 2x प्लस 3y बराबर में 800, और ये कितना है 4x प्लस 3y और बराबर में 1000। अब यहाँ पे घटाएंगे माइनस माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ से आपका कितना हो गया, -2x बराबर में -200। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 100 दूना 200। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया, ये हो गया 100, यानी x कितना आ गया 100 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, y ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, समीकरण एक या दो में किसी में रख सकते हैं, तो हम एक में रख रहे हैं। तो दो गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 3y और बराबर में कितना है, ये 800 है। तो ये 200 हो जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ से 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 800 माइनस कितना 200। तो यहाँ से 3y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 600 प्राप्त हो जाएगा। तो तीन दूना कितना हो जाएगा 6, तो 200 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे y कितना आ गया 100 आ, y कितना आ गया आपका 200 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो कुर्सी, दो कुर्सी तथा दो मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुणे 100 और प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 200। तो ये कितना हो जाएगा, इधर गुणा करा लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 200 और प्लस ये हो जाएगा आपका 400। तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो ये हो गया 600 रुपया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।